कहते हैं जब एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ती है उस दिन सिर्फ एक घर नहीं, अपना पूरा बचपन, हर याद, हर मुस्कान छोड़ कर जाती है। शादी के बाद एक बार जाती है, लेकिन माँ बनने के बाद फिर जब माँ के घर से ससुराल लौटती है तब वो एहसास और भी गहरा होता है। ये सफ़र सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये दिल के अंदर चलती एक लंबी कहानी होती है। हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी ठंड थी, इसीलिए डोडो को मैंने गर्म कपड़े पहना दिए। मुझे पता था फ़्लाइट के अंदर भी ठंड होगी और एक माँ होने के नाते मैं उसके लिए हर पल रेडी हूँ। थोड़ी देर बाद हम वाओ मोमो के स्टॉल पर गए। वहाँ से मैंने कुछ टेस्टी कॉम्बोज ऑर्डर किए। जल्दी जल्दी सब पैक करा लिया था क्योंकि फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हो चुका था। फिर हम धीरे धीरे फ़्लाइट के ओर बढ़ने लगे। मुझे बहुत घर की याद आ रही थी। मेरी माँ की हाथ, उनकी छोटी छोटी बातें, हर सुबह उनकी आवाज़, ये सब बहुत याद आ रहा था मुझे। मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी थी। डोडो के हाथ में मैंने एक रैटल दिया क्योंकि मुझे पता था वो एक जगह चुपचाप नहीं बैठेगा, रो देना उसका नेचर है। डोडो के पापा चिप्स खा रहे थे और डोडो मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। मैं भी उसके साथ खेल रही थी। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। इसके बाद फ़्लाइट टेक ऑफ होने लगा और मैं अंदर से और भी ज़्यादा उदास हो गई थी। केबिन क्रू ने कहा कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम बेबी को फीड कराना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने डोडो को फीड कराना स्टार्ट कर दिया। मैं बस कोशिश ही कर रही थी, लेकिन उसका मन ही नहीं था। ऊपर से ये जो व्यू था ना, एकदम सपने जैसा लग रहा था। अंधेरा था इसीलिए बादल दिख नहीं रहा था, बट रोशनी, खामोशी, ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया था। हमने 3 सीट बुक किए थे ताकि मैं डोडो को आराम से संभाल सकूं। वाओ मोमो से जो खाना लिया था वो काफ़ी टेस्टी था और आप लोगों को पता ही है, आप लोग अगर मेरे पुराने वीडियो देखोगे, इंडिगो का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैंने और कुछ ऑर्डर बिल्कुल नहीं किया था। हमेशा मैं इंडिगो के खाने से डिसअपॉइंट होती हूँ, लेकिन खाने के बीच में ही डोडो ने अचानक से रोना स्टार्ट कर दिया। उसका एक जगह बैठना मुश्किल हो गया था। मैं उसे लेकर बाथरूम के पास चली गई। उसे गोद में लेकर उसे संभालने लगी। थोड़ी देर बाद वो सो गया और मैं फिर से अपनी सीट पे वापस आई। गौरव चिप्स का बचा हुआ पैकेट ख़त्म कर रहे थे और मैं बस डोडो को देख रही थी। उसकी नींद, उसका शांत चेहरा, मुझे लग रहा था ज़िंदगी में सब कुछ इसी पल के लिए था। फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए हैं। एक सफ़र ख़त्म हुआ, एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।